जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे आप होंगे? आशा करती हूँ आप सब परम मंगल में स्वस्थ होंगे। अच्छे भाई, आने वाली फुलैरा दूज की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भाई देखो, मैंने आज फुलैरा दूज पे फूलों के दुपट्टा भी ले रखा है अपना, ये यानी कि स्टोल। भाई, फुलैरा दूज हमारे हिंदू लोगों का बड़ा पवित्र त्योहार है। अब जो लोग कन्हैया जी को मानते हैं वो फुलैरा दूज की पूजा अर्चना जरूर करते हैं। फुलैरा दूज ना, जैसे ही नाम से प्रतीत हो, फूलों से मनाने वाला उत्सव। भाई, एक तो कोई भी आप काम प्रारंभ करना चाहते हैं, भाई संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, विवाह को कोई योग्य नहीं बन रहा है, या मतलब करना चाहते हैं विवाह, तो इस दिन ये फुलैरा दूज का जो है अनसुलझा साया होता है। इस दिन आप कोई भी काम प्रारंभ कर सकते हैं, बिना जिसका कोई भी अब तक मुहूर्त ना बना हो। इस दिन आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर भाई इस दिन का जो है ना अनसुलझा साया जो होता है, किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप आँख बंद कर इस दिन आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भाई किसी की शादी करनी है, मुंडन कराना है, गृह प्रवेश करना है, नया कार्य करना है। भाई, इस दिन आपको लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बनाऊंगी। श्री धाम वृंदावन में जिस तरह से बाकी बिहार जी की सेवा की जाए, उसी तर्ज पे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले सुबह सुबह आपको उठना है, एक लोटे में पानी में गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़का। कोशिश कीजिए उसमें आप एक लोटा फूल भी डाल लीजिएगा, और पूरे घर में ऐसे ऐसे छिड़का कर। फिर उसके बाद आप अपने घर में साफ सफाई करके अपने स्नान कर लीजिए, गंगा जल डाल लीजिएगा। स्नान करने के बाद हो सकता है तो आप भी अपने पूरे घर में स्नान कर रहे हैं तो आप भी उसमें फूल वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है फुलैरा दूज। फुलैरा दूज मतलब कि जो है, मतलब इतना फूलों से नाम प्रतीत होता है। भाई, फुलैरा दूज इतना अच्छा त्योहार है कि भाई इस दिन हमारे स्वयं बाके बिहारी जी और राधा रानी जी की भी शादी हुई थी। और अगर आप इस दिन आप घर में लोटे में फूल वगैरह डाल के गंगा जल डाल के करते हैं, तो इसमें नेगेटिविटी हमारे घर से निकल जाती है, सकारात्मक तो ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए। आप जब भी अपने लड्डू गोपाल को उठाएंगे, स्नान कराएंगे, तो सबसे पहले आप सादे जल से स्नान कराइए। फिर आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उनको फूलों का स्नान कराइए। मतलब फूल पत्ती जो भी आपने ली है उनको तोड़ लीजिएगा, और उसके बाद उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कीजिएगा, यानी कि ये स्नान है। या फिर आप इसमें जैसे आपके घर में किसी की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई मूर्ति है, उन पे आपका फूल जरूर चढ़ाने हैं, ठीक है ना। ये हो गया फूलों का स्नान। उसके बाद आप कोई चांस नहीं है, गुलाब का ही इत्र आपको यूज़ करना है, कोई सा भी इत्र यूज़ कर सकता है। भाई, सुंदर सुंदर कॉटन की पोशाक पहने, क्योंकि गर्मी का आगमन हो चुका है, ठीक है ना। भाई, क्योंकि ना बाकी बिहारी जी के मंदिर में कॉटन की ही राधा रानी को पहनाई जाती है इस दिन ड्रेसें। अगर राधा रानी है तो उनको आप फूलों का श्रृंगार के, भाई जैसे जो बाजार से वो फूल आते हैं ना, भाई फूलों का श्रृंगार करी गया, जो वो बाजार से आते हैं हल्दी के टाइम पे पहनते हैं वो, इस तरह। भाई, जैसे कि जो है फूलों से आप उनका श्रृंगार करेंगे राधा रानी का, तो वो कितनी सुंदर लगेगी, ठीक है ना। और जो भाई जो ये आपको फूलों को फेंकना नहीं है, चरना मत को फेंकना है, क्योंकि ये चरना मत हो गया है भाई। और ये चरना मत जो हमारा इतना अमृत के समान है ना, बहुत ज़्यादा। भाई, जो वो राधा रानी जी को आप कानों पे फूलों का पहना सकते हैं, गले में पहना सकते हैं, मांग टिंका फूलों का पहना दीजिए माता ने राधा रानी जो, एक फूलों का हार बना दीजिए राधा रानी जी के लिए। और एक आम की पत्ती, अशोक की पत्ती, या फिर हमारे पंच पल्लव जो होते हैं, 5 प्रकार के पत्ते जो होते हैं, आप घर का तोरण भी बना सकते हैं अपने। भाई, अपने घर के बाहर फूलों से डेकोरेशन कीजिएगा, और घर के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाइए, और अपनी दहलीज पूजन जरूर कीजिएगा। भाई, अपने घर की चौखट पर हल्दी के से जरूर स्वास्तिक बनाइए, पूजन करें। भाई, मैं अपने घर पे ना हमेशा हल्दी से अपने घर पे पूजन करती हूँ। अपने की हल्दी से अपने घर की चौखट को ऐसे लीप देना है, उसमें थोड़ा सा भाई गुड़ वगैरह डाल दो, और उसमें हल्दी का, ठीक है ना। भाई, जितनी आप ज़्यादा हो सकता है फूलों से अपने घर में डेकोरेशन कीजिएगा। भाई, भोग में क्या क्या लगेगा ये भी बताती हूँ आपको। ठाकुर जी को ना भोग भी लगाना है। भोग में क्या क्या लगेगा, जैसे कि मतलब आप ना
आज ना मेरी थोड़ी तबीयत सी डाउन है, तो मेरे को अजीब सा लग रहा है वीडियो बनाना। ठीक है ना। भोग आपको क्या लगाना है? भोग में आपको फुलेरा दूज पे ना फूलों का शरबत का भोग लगाया जाता है। फलों का, फल ले आइए, फ्रूट्स वगैरह, उनका शरबत बना सकते हैं आप, है ना। और ठीक है ना, साथ ही के साथ आप फूलों और फुलेरा दूज पे चंद्रकला का भोग लगाइए। चंद्रकला एक गुजिया टाइप की होती है, ये समझ लीजिए गोल गुजिया ही है। टेस्ट में वो लिटरली गुजिया जैसी ही लगती है, बस वो गोल होती है। और शक्कर पारे का भोग लगाइए अपना, और मीठे शक्कर पारे का, नमकीन शक्कर पारे का भोग लगाइए, गुजिया का भोग लगा सकते हैं आप। ठीक है ना। उसमें ना ऊपर से ना बूरे की कोटी होती है। वृंदावन में तो भाई, तो मेरे मुंह में ना माउथ वाटर होता है भाई, इतनी अच्छी गुजिया मिलती है, इतनी अच्छी गुजिया मिलती है भाई, समय समय पे वहाँ पे हर उस पे। और इस दिन से ही ना बांके बिहारी जी में होली प्रारंभ हो रही, और इस दिन ना बांके बिहारी जी और वृंदावन में फूलों की होली शुरू हो जाए। और भाई अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को फूलों की होली जरूर, और अपने हस्बैंड के साथ ना फूलों की होली जरूर खेलेगा। कहते हैं ना, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ फूलों की होली खेलते हैं, आपका सुहाग जो है ना अमर होता है। कहीं कहीं पे ना किसी ग्रंथ में ना ऐसा वर्णन है, फुलेरा दूज पे ना राधा रानी और का विवाह हुआ था श्री कृष्ण जी के साथ भाई। ऐसा मतलब वरना ब्रह्मा जी ने उनको दिया था कि आपकी आज के दिन शादी होगी, पर इस दिन शादी होती है उनकी। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं मथुरा से वृंदावन आए थे राधा रानी जी के साथ, फुलेरा दूज पे होली खेला। भगवान अपने अनुसार ही ना ऋतु परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही ऋतु का आगमन किया कि सारे में हरियाली ही हरियाली हो गए, फूलों की होली खेलने लगे थे, क्योंकि भाई फूलों में परिवर्तन आ गया, फूल खिलने लगे। भाई राधा रानी जी ने अपने आप को फूलों का श्रृंगार किया, उनकी गोपियों ने फूलों का श्रृंगार किया भाई। और इस दिन ही ना मालपुआ वगैरह भी खिलाया जाता है, खीर बनाई जाती है, और भगवान के लिए। और हाँ, इस पे ना भगवान शिव की भी पूजा की जाती है फुलेरा दूज पे। और अगर भाई जो शिवरात्रि में नहीं पूजा कर पाए, तो वो फुलेरा दूज पे भगवान शिव को पूजा अर्चना कर, भगवान शिव को ना धतूरे पे चंदन लगा के भगवान शिव पे वो भी चढ़ाइएगा। जो शिवरात्रि पे अगर पीरियड हो गया तो वो पूजा नहीं कर सकते, इस पे शिवरात्रि पे आप नहीं कर करा तो आप ना फुलेरा दूज पे कर सकते हैं ये पूजा भाई। इस पे करके देखिएगा आप, कितना आपका सौभाग्य प्राप्त होती है, आपको कितना अच्छा लगता है, आपको ये करोगे सब। तो आप फुलेरा दूज पे ये सब चीज़ें कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम।